प्रेम समुद्र में मग्न हो गए, उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। इधर भरत जी अपनी माता कैकेयी की करनी को समझकर सकुचाते हैं। आप बिल्कुल उस दृश्य में चले जाइए कि जब भरत जी श्री राम के सामने होंगे और लोग यह सोचे होंगे कि ये कैकेयी का भरत है, कैकेयी का पुत्र, तो इसको लेकर के कैकेयी की करनी को समझ करके सकुचाते हैं। श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी मेरा नाम सुनकर स्थान छोड़कर कहीं दूसरी जगह उठकर में चले जाएं, लेकिन मुझे माता के मत में मानकर वे जो कुछ भी करें सो थोड़ा है, पर मैं मानता हूं हमारे भैया श्री राम मुझे अपनी ओर समझकर, अपना प्रिय समझकर मेरे पापों और अवगुणों को क्षमा करके मेरा आदर ही करेंगे, मुझे अपना ही लेंगे। आश्रम में प्रवेश करते ही भरत जी का दुख और दाह मिट गया। मानो योगी को परमार्थ की प्राप्ति हो गई हो। भरत जी ने देखा कि लक्ष्मण जी प्रभु के आगे खड़े हैं। क्या दृश्य है! सिर पर जटा है, कमर में मुनियों का वल्कल वस्त्र बांधे हैं और उसी में तरकस कसे हैं, हाथ में बाण तथा कंधे पर धनुष है, और सीता जी सहित श्री रघुनाथ जी विराजमान हैं। इसी दृश्य को तो वो देखना चाहते थे, इसी दृश्य के लिए तो भाव विवल थे, पागल थे भरत। प्रेम के वचनों से लक्ष्मण जी को तसल्ली हो गई। लक्ष्मण जी ने पहचान लिया कि भरत के मन में कुछ भी बुरा नहीं है, और लक्ष्मण जी ने मन में जान लिया कि भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। लक्ष्मण जी ने प्रेम सहित पृथ्वी पर मस्तक नवाकर कहा, हे रघुनाथ जी, भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। यह सुनते ही श्री रघुनाथ जी प्रेम में अधीर हो गए। कहीं वस्त्र गिरा, कहीं तरकस, कहीं धनुष और कहीं बाण। भरत जी और श्री राम जी के मिलने का ढंग देखकर देवता भयभीत हो गए, उनकी धुकधुकी धड़कने लगी। क्या हुआ था इसमें बता दूं कि क्यों देवता लोग इससे भयभीत हो गए। हुआ क्या था कि जब पृथ्वी के विनती से सारे देवता भगवान विष्णु के पास जाते हैं और रावण के अत्याचार को सुनाते हैं, तो श्री विष्णु ने कहा कि मैं दशरथ के परिवार में कौशल्या के गर्भ से जन्म लूंगा। तो कई बार ऐसा तो उन्होंने तो इसीलिए श्री राम को, ये विष्णु के अवतार थे, वो यही सोचते थे कि श्री रावण को मारने के लिए जा रहे हैं। और जब उन्होंने देखा था कि कैकेयी जो है वो तो श्री राम को बहुत लाड प्यार कर रही है, तो मंथरा के मन में सरस्वती को उन्होंने निवेदन किया देवताओं ने कि जाकर के उसकी मत बिगाड़ो और कैकेयी के भी मत को बिगाड़ो, जिसका परिणाम यह हुआ कि जो श्री राम इतने लाडले थे कैकेयी के, उन्होंने तो यहां तक कह दिया था कि श्री राम को ही राजगद्दी मिलनी चाहिए। कैकेयी ने कहा था श्री दशरथ से, और सरस्वती ने ऐसा मन बिगाड़ दिया। क्यों सरस्वती ने मन बिगाड़ दिया? इसलिए बिगाड़ दिया कि इनका काम है रावण को मारने का, रावणत्व को मारने का, न कि यहां पर कैकेयी श्री राम के प्रेम में इतनी उमड़ जाए कि यहीं पर रहें और श्री राम जाएंगे नहीं तो रावण कैसे मरेगा। और यही बात देख करके देवता भी पुनः भयभीत हो गए। वो कहने लगे, भाई इस तरह से तो जो भरत जी पहुंचे हैं और श्री राम जी भरत को इस तरह से अपने अंक में ले रहे हैं, कहीं ऐसा न हो जाए कि ये लौट जाए अयोध्या, और हमारा उद्देश्य उनको अयोध्या लौटाने का नहीं है। देव गुरु बृहस्पति जी ने देवताओं को डांटा, समझाया, तब कहीं वो मूर्ख चेते और फूल बरसाकर प्रशंसा करने लगे, वरना तो ये सोचने लगे कि अब बिगड़ गया काम। रामचंद्र जी ने सब माताओं को दुखी देखा, माताएं भी अब पहुंच गई।
सबसे पहले श्री राम जी कैकेयी से मिले और अपने सरल स्वभाव तथा भक्ति से उनकी बुद्धि को तर्क कर दिया। जरा ध्यान दीजिएगा, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी तीनों थी, लेकिन सबसे पहले राम जी कैकेयी से मिलते हैं और उनकी बुद्धि को बिल्कुल बदल देते हैं, जैसे उन्होंने कोई पाप नहीं किया था, कोई गलत कार्य नहीं किया था। फिर चरणों में गिरकर काल, कर्म और विधाता के सिर दोष मढ़कर श्री राम जी ने उनको सांत्वना दी, बताया कि ये सब कुछ ईश्वरीय बात है, आप मत चिंता करिए। फिर श्री रघुनाथ जी सब माताओं से मिले, उन्होंने सबको समझा बुझाकर संतोष कराया कि ये माता, जगत ईश्वर के अधीन है, किसी को भी दोष देना नहीं चाहिए। तब दोनों भाई पैर पकड़कर सुमित्रा की गोद में जा चिपटे। अभी भी श्री राम कौशल्या से नहीं मिले, पहले कैकेयी से और फिर सुमित्रा से। मानो जब सुमित्रा से मिलते हैं तो मानो किसी अत्यंत गरीब को, दरिद्र को संपत्ति से भेंट हो गई हो। फिर दोनों भाई माता कौशल्या जी के चरणों में गिर पड़े। प्रेम के मारे उनके सारे अंग शिथिल हो चुके थे। लेकिन भरत जी तो किसी और उद्देश्य से गए थे। भरत जी को तो न तो रात को नींद आती है, न दिन में भूखी लगती है। कैसे किया जाए श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की चर्चा और किस युक्ति से हो। भरत जी कहते मुझे तो एक भी उपाय नहीं सूझ पड़ता। गुरु जी की आज्ञा मानकर श्री राम जी अवश्य ही अयोध्या को लौट जाएंगे, परंतु गुरु वशिष्ठ जी तो श्री रामचंद्र की रुचि को जान करके ही कुछ कहेंगे, ऐसा तो नहीं कह देंगे कुछ भी। हाँ, माता कौशल्या जी के कहने से भी श्री रघुनाथ जी लौट सकते हैं, लेकिन भला श्री राम जी को जन्म देने वाली माता क्या कभी उनके मन के विरुद्ध हठ करेंगे? श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी समयोचित वचन बोले, हे सभासदों, हे सुजान भरत, सुनो मेरी बात। सूर्य कुल के सूर्य श्री रामचंद्र धर्म धुरंधर और स्वतंत्र भगवान हैं, ये सुन लो। अतएव श्री राम जी की आज्ञा और रुख रखने में ही हम सब का हित होगा। ये सब गुरु वशिष्ठ जानते थे सारी बातें कि किस लिए श्री राम का जन्म हुआ है और क्या उद्देश्य है, लेकिन फिर भी इस लीला में लोक लीला तो करनी ही है। श्री राम जी का राज्याभिषेक सबके लिए सुखदायक है। फिर बोलते हैं गुरु वशिष्ठ, श्री रघुनाथ जी अयोध्या किस प्रकार चलें, विचार कर कहो, वही उपाय किया जाए। भरत जी ने विनय पूर्वक कहा, अब आप मुझसे उपाय पूछते हैं गुरुवर? हे गुरु वशिष्ठ, ये मेरे से आप प्रश्न पूछते हैं? भरत जी के प्रेम में वचनों को सुनकर भरत जी ने कहा, ये मेरा भाग्य है। और इस प्रकार भरत जी के प्रेम में वचनों को सुनकर गुरु जी के हृदय में प्रेम उमड़ आया। कहा, हे तात, मैं एक बात कहने में सकुचाता हूं। तुम दोनों भाई भरत शत्रुघ्न वन को जाओ। अब फिर बदलते हैं अपनी राय। तुम दोनों भाई भरत शत्रुघ्न वन को जाओ और लक्ष्मण, सीता और श्री रामचंद्र को लौटा दिया जाए। ये सुंदर वचन सुनकर दोनों भाई हर्षित हो गए। कल्पना करिए, आप लोग सब लोग वन में जाने के लिए भाई हर्षित हो गए। भरत और शत्रुघ्न दोनों। राज सिंहासन मिलता था, उससे वो दुखी थे, आवेश में थे, क्रोधाविष्ट थे। भरत जी कहने लगे, मुनि ने जो कहा बहुत बहुत अच्छा। वो कहने से जगत भर के जीवों को उनकी इच्छित वस्तु देने का फल होगा। मुनि वशिष्ठ जी के अंतरात्मा को भरत जी बहुत अच्छे लगे। मुनि वशिष्ठ जी इस तरह से उनके मन में भरत जी के प्रति प्रेम उमड़ आया
और वे समाज सहित श्री राम जी के पास आए। श्री राम जी कहने लगे, हे नाथ, उससे कहने लगे, हे नाथ, उपाय तो आप ही के हाथ में है। मेरी बुद्धि भरत की भक्त के वश में हो गई है। मेरी समझ में तो भरत की रुचि देखकर जो कुछ किया जाएगा, शिवजी साक्षी हैं, वह सब शुभ ही होगा। ये कौन कह रहा है? श्री रघुनाथ। श्री राम कहते हैं, उस समय राजा जनक भी पहुंचे थे, तो उनकी तरफ मुख करके कहते हैं, हे नाथ, आपकी सौगंध और पिताजी की चरणों की दुहाई है, विश्व भर में भरत के समान भाई कोई हुआ है न होगा। मैं छोटा भाई जानकर भरत के मुंह पर उसकी बड़ाई करने में मेरी बुद्धि सकुचाती है। भरत जो कुछ भी कहेंगे वही करने में भलाई है। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी चुप हो गए। भरत जी ने सोचा, चलो मेरे आने का उद्देश्य पूरा हुआ, अब जो मैं कहा हूं वही भैया श्री राम पूरा करेंगे। भरत जी ने अपने मन में सब बोझा अपने सिर रख लिया और वे हृदय में करोड़ों प्रकार के अनुमान करने लगे। सब तरह से विचार करके अंत में उन्होंने मन में यही निश्चय किया कि श्री राम जी की आज्ञा में ही अपना कल्याण है। उन्होंने अपना प्रण छोड़कर मेरा प्रण रखा। इसलिए जो सेवक स्वामी को संकोच में डालकर अपना भला चाहता है, उसकी बुद्धि नीच है। सेवक का हित तो इसी में है कि वह समस्त सुखों और लाभों को छोड़कर स्वामी की सेवा ही करे। तो हे प्रभु, हे बड़े भैया, छोटा भाई शत्रुघ्न समेत मुझको वन में भेज दीजिए और अयोध्या लौटकर सबको समाप्त कीजिए प्रभु। और ये मान लीजिए कि ऐसा किसी भी तरह यदि आप अयोध्या जाने को तैयार न हो तो हे प्रभु, हे नाथ, लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को लौटा दीजिए और ये भरत आपका सेवक आपके साथ चले। अच्छा, ये भी विकल्प अगर पसंद न हो तो हम तीनों भाई चले जाएं। और हे श्री रघुनाथ जी, आप सीता जी सहित अयोध्या को लौट जाइए। जिस प्रकार से प्रभु का मन प्रसन्न हो वही कीजिए प्रभुवर। श्री रघुनाथ जी सत्य, सरल और कोमल वाणी बोले, आपकी और महाराज जी की जो आज्ञा हो। महाराज यहां पर जब वो कह रहे हैं तो श्री जनक जी के बारे में है, वहां भी वो भी पहुंच चुके थे। मैं आपकी शपथ करके कहता हूं, वह सत्य ही सबको सिरोधार्य होगी। श्री रामचंद्र जी की शपथ सुनकर यथा समेत सभा समेत सब लोग भरत जी का मुंह ताक रहे हैं, क्या होगा। श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके भरत जी बोले, मैं भुजा उठाकर और प्रण रोप कर कहता हूं, ऐसा स्वामी आपके सिवाय दूसरा कोई नहीं है। श्री राम जी ने कहा, हे तात, तुम वही करो और मुझसे भी कराओ तथा सूर्य कुल के रक्षक बनो। मेरी विपत्ति सभी ने बांट ली है, परंतु तुमको तो 14 वर्ष तक बड़ी कठिनाई होगी तात। देवता परेशान, क्या कह रहे हैं श्री राम, ये तो करीब करीब मान लिए। ये कह रहे 14 वर्ष तक बड़ी कठिनाई है, तो उस कठिनाई के लिए तो तैयार ही है भरत जी। भरत जी को तो बहुत संतोष हुआ, परम संतोष। उनका मुख प्रसन्न हो गया और उनके मन का दुख सारा मिट गया। तब एक मोड़ नया मिलता है। वशिष्ठ जी ने भरत को एकांत में ले जाकर कहा, वत्स मेरी बात ठीक से सुनो, मैं जो कहता हूं उसे पूरा मन लगा करके सुनो, और यह जो सुनिश्चित गुह्य रहस्य है उसको सुनो, तुम उस बात को सुनो। देखो, भगवान राम साक्षात नारायण हैं। पूर्व काल में बहुत पहले ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर उन्होंने रावण को मारने के लिए दशरथ के यहां
पुत्र के रूप में जन्म लिया है। इस प्रकार योग माया ने बिल्कुल इसी तरह से योग माया ने जनक नंदिनी सीता के रूप में अवतार लिया है, और शेष जी भी लक्ष्मण के रूप में उत्पन्न होकर उनका अनुगमन कर रहे हैं। वे रावण को मारना चाहते, तू क्या चाहता है, आप बोलिए। इसलिए वे लोग तो निसंदेह वन को ही जाएंगे। अरे गुरु जी के वचन सुनकर भरत को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने आश्चर्यचकित होकर श्री रामचंद्र जी के पास जाकर कहा, हे प्रभु, हे राजेंद्र, हे राघवेंद्र, अब मैं समझ गया। आप मुझे राज्य शासन के लिए अपने जगत पूज्य चरण पादुकाएं दीजिए। जब तक आप लौटेंगे तब तक मैं उन्हीं की सेवा करता रहूंगा। तदनुसार वे भक्तिवश गदगद वाणी से बोले, हे प्रभु, यदि 14, सुन लीजिए इस बात को प्रभु, यदि 14 वर्ष के व्यतीत होने पर भी आप पहले दिन ही अयोध्या नहीं पहुंचे तो मैं अग्नि को साक्षी करके, आपको साक्षी करके मैं कहता हूं, महान अग्नि में मैं प्रवेश कर जाऊंगा। एक दिन भी अधिक नहीं बीतना चाहिए। रामचंद्र जी ने इस बात को मान लिया। तब रामचंद्र जी ने बहुत अच्छा कर भरत जी को विदा किया। तदुपरांत बुद्धिमान भरत जी ने संपूर्ण सेना, वशिष्ठ, शत्रुघ्न और समस्त माताओं तथा मंत्रियों के साथ चलने की तैयारी की। इसी समय कैकेयी ने एक मौका देखा और एकांत स्थान में आंखों में जल भरकर, हाथ जोड़कर और श्री रामचंद्र से कहा, हे राम, माया से मुग्ध चित्त हो जाने के कारण मुझ कुबुद्धि ने, मुझ कैकेयी ने तुम्हारे राज्याभिषेक में विघ्न डाल दिया, सो तुम मेरी इस कुटिलता को क्षमा कर दो। कैकेयी के ये वचन सुनकर श्री रामचंद्र ने मुस्कुरा कर कहा, हे महाभागे, हे माते, तूने जो कुछ भी किया है और कहा है वो बिल्कुल ठीक है, मिथ्या नहीं है। और सुनो, मेरी प्रेरणा से ही देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए ही तुम्हारे मुख से वे शब्द निकले थे। तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं है। मैं ही तुम्हारे मुख से इन बातों को निकलवा रहा था। रामचंद्र जी के इस प्रकार कहने पर कैकेयी ने आनंद और विस्मय पूर्वक राम की परिक्रमा की। पृथ्वी पर सिर रखकर उन्हें सैकड़ों बार प्रणाम किया और प्रसन्नता पूर्वक अपने घर को चली तथा भरत जी मंत्रीगण, माताओं और वशिष्ठ जी के साथ श्री रामचंद्र जी को ही स्मरण करते हुए और वे लोग अयोध्या की ओर वापस निकल पड़े। ईश्वर